रामायण। मैं काल हूं कि कई राम को वन भेजकर अपनी दूरदर्शी योजना में सफल हुई थी। उन्हें विश्वास था कि राम में असाधारण शक्ति है और वो शक्ति रावण का अंत कर सकती है। पर अपनी इस महायोजना को सफल बनाने में उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा। पति के प्राण चले गए, पुत्र पराया हो गया, फिर भी वो अपने लक्ष्य से नहीं टिकी। गुरु वशिष्ठ को उन्होंने अयोध्या में विश्वामित्र को बुलाने की कहानी विस्तार से बताई। हम योग और ध्यान में अपना समय बिताते हैं, भला हम राक्षसों का अंत कैसे कर सकते हैं? मैं आपको अपनी वो शक्ति दूंगी जो मानवता और धर्म का ये महान कार्य कर सकेगी। किस शक्ति की बात कर रही हैं आप? वो शक्ति है अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण। ये क्या कह रही हैं आप? राम और लक्ष्मण तो बहुत छोटे हैं, और फिर महाराज दशरथ उन्हें अपनी आंखों से दूर कैसे होने देंगे? महर्षि, यदि आप चाहे तो ये संभव है महर्षि। किंतु कैसे? आप अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें महाराज दशरथ से मांग लें। ये नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में महाराज उन्हें नहीं आने देंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए महर्षि। उनके इस पुत्र मोह में अयोध्या और ये सारी धरती राक्षसों के हाथ में चली जाएगी। यदि राम अपने पिता की छत्र छाया में रहे तो वो अपनी शक्ति, अपने आत्मबल को कभी नहीं पहचान पाएंगे। आप निसंकोच होकर महाराज से उन्हें मांग लाएं और उन्हें शस्त्रों की उचित शिक्षा दें। तो आपने इसके लिए इतनी लंबी तैयारी की थी देवी कैकेयी? हाँ गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को शस्त्र विद्या में पारंगत किया था। इसी का परिणाम था कि दोनों कुमारों ने ताड़का और उसके पुत्रों का वध किया। किंतु देवी, रावण के अंत के लिए आपने राम को वनवास दे दिया। यदि मैं ना चाहती तो राम ही राजा बनते और अयोध्या के राजा को राक्षसों के अंत का अवकाश कैसे मिल सकता है गुरुदेव? ये तभी संभव था जब राक्षसों से उनका सामना होता। और जब मंत्रा ने अनजाने में मेरे कान भरने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मेरे प्रण को पूरा करने का इससे अच्छा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। अब सारा संसार मेरे राम की शक्ति को जानेगा और राम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। आप महान हैं देवी, आप महान हैं। आपकी ये योजना अवश्य सफल होगी और अयोध्या के इतिहास में आपका नाम अमर होगा। प्रजा को जब ये सब पता चलेगा तो वो आपकी पूजा करेगी। ऐसी कोई चाह नहीं है मेरी। मैं केवल रावण समेत राक्षस वंश का अंत और अयोध्या की रक्षा चाहती हूं। मुझ पर लगा लांछन तभी मिटेगा जब मेरा पुत्र राम ये कार्य पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटेगा। अयोध्या की सुरक्षा हेतु मेरी शुभकामना सदा आपके साथ है। आपकी जय हो देवी, जय हो आपकी। सीते, चित्रकूट में ऋषियों के अनेक आश्रम हैं, पर कोई भी आश्रम सुरक्षित नहीं है। यहां आए दिन राक्षस मृत्यु का तांडव करते रहते हैं। ऐसे आतंक के वातावरण में ये ऋषि महर्षि अपनी साधना कैसे करते हैं स्वामी? यही तो मैं भी सोच रहा हूं सीते। सुना है महर्षि अगस्त्य धर्म की रक्षा के लिए स्थान स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं।
यहां रहकर उन्होंने राक्षसों के विरुद्ध बहुत बड़ा अभियान आरंभ किया है। भैया, अभी अभी वनवासियों ने बताया है कि कुछ राक्षसों ने एक बूढ़े तपस्वी का वध कर दिया है। क्या किसी ने उन्हें रोका नहीं? कोई भी नहीं कर सका उनका सामना। इतना साहस किसमें है स्वामी? भैया, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं राक्षसों का अंत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, हम ऐसा कर सकते हैं, पर यदि हमने एक बार ऐसा किया तो हर बार वनवासी सहायता के लिए हमारा ही मुंह देखते रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं भैया? मैं चाहता हूं वनवासी स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने, वो सब एक होकर इस आतंक का अंत करने में हमारा साथ दें। श्री राम ऋषियों और महर्षियों का संकट देखकर उनके अंत का उपाय ढूंढते हुए चित्रकूट में रह रहे थे। ऐसे में जानकी कभी कभार जनकपुर और अयोध्या की यादों में खो जाती, तो राम उनका ध्यान बांटने का प्रयास करते। एक दिन उन्होंने सीता को एक शिलाखंड पर उदास बैठे देखा, तो वो उनके पास पहुंचे। सीते, तुम इस एकांत में ऐसी उदास क्या सोच रही हो? क्या बात है? आज तो तुमने श्रृंगार भी नहीं किया। अयोध्या की ढेर सारी यादों में मन भटक गया था स्वामी। जाने कब से आंसुओं में ही डूबी रही। इसी में श्रृंगार करना भी याद नहीं रहा। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मुझे अवसर मिल गया। आओ आओ, आज मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देता हूं। किंतु स्वामी, आप श्रृंगार करेंगे मेरा? क्या मैं श्रृंगार नहीं कर सकता सीते? यहां दासियां तो है नहीं कि जब इच्छा हुआ बुला लिया। यहां तुम्हारी सेवा में बस मैं ही हूं, तो ये कार्य भी मुझे ही तो करना होगा ना। ये तो मेरा सौभाग्य है स्वामी कि आप स्वयं मेरा श्रृंगार करने आए हैं। मैं तो धन्य हो जाऊंगी स्वामी। इतना भावुक क्यों हो रही हो सीते? ये तो हमारा दायित्व है। ये देखो, तुम्हारे लिए ये फूलों का बाजूबंद और ये मेखला। लगता है आपने श्रृंगार की पूरी तैयारी की है स्वामी। हाँ, आज मैं तुम्हारा ऐसा श्रृंगार करूंगा कि सुंदरता भी देखकर लज्जित हो जाएगी। अच्छा। ये कौवा यहाँ क्यों शोर कर रहा है? पता नहीं कहां से भटक कर आ गया है। कब से देख रही हूँ, ये यहीं मेरे आसपास डोल रहा है। स्वामी! सीता! स्वामी, वो कौवा, उसने घात किया मुझ पर। ओह, इसमें से तो रक्त बह रहा है। कौवे का ये दुस्साहस, मैं अभी उसे दंड देता हूं। जाने दीजिए स्वामी, एक कौवा ही तो है। बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी। अपराधी को छोड़ना भी अपराध है सीते। तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। किंतु वो तो उड़ा जा रहा है स्वामी। उड़कर जाएगा कहां? वो हमसे नहीं बच सकता। दुष्ट कौवे, देखता हूं भागकर कहां जाओगे तुम। तुम जहां भी जाओगे, मेरा बाण तुम्हें वहां से ढूंढ निकालेगा। मुझे क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ओह, तो कौवे के रूप में देवराज इंद्र के पुत्र जयंत थे। देवपुत्र होकर ये दुस्साहस? अब तू नहीं बच सकता जयंत। इस अपराध का दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। नहीं जयंत, अब संसार की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती।
श्री राम का अभिमंत्रित बाण बड़े वेग से कौवे के रूप में जयंत का पीछा करता रहा। जयंत जहां जहां जाता बाण उसके पीछे चला आता। लगता था जैसे वो उसका अंत ही कर देगा। फिर जयंत कोई उपाय न देखकर अपने प्राण बचाने के लिए देवलोक की ओर उड़ गया। राम